हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप कभी वीडियो देखे तो मेरा पता नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहे हैं तीन। आप सुबह देखे तो गुड मॉर्निंग ले लो, दोपहर में देखे तो गुड आफ्टरनून ले लो, शाम में देखे तो गुड इवनिंग ले लो। दिस इज योर बाला सर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज वेक्टर एडिशन। क्लियर? सो आपका दिमाग में क्वेश्चन आ गया था। द क्वेश्चन इज सर वेक्टर एडिशन का यूज क्या है और एडिशन करने के लिए कौन सा रूल्स है, दिस ऑल थिंग्स एंड व्हाट आर द मेथड्स आल्सो आर देयर। वो पूरा क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ने का जा रहे हैं। सो मस्ती से अच्छा से बैठो, एनर्जेटिक बैठो। और आपका एक चीज मैं बोलने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। वो चीज है आप वीडियो देखने के पहले वीडियो भी देखना है। उसमें मैं बोला है व्हाट इज मीन्ड बाय द वेक्टर एंड व्हेन वी आर गोइंग टू टेक द वेक्टर्स एंड व्हाट इज द यूज ऑफ द वेक्टर इन आवर लाइफ। पहले वो वीडियो देखो, उसका बाद में वो वीडियो में आओ, नहीं तो थोड़ा आपका थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ा इतना सा नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड। और एक चीज आपसे बोलना है, व्हेन यू आर गोइंग टू सी माय वीडियो यू हैव टू सिट विथ वन कॉपी एंड पेन। क्यों बोले तो वो नोट्स होता है बहुत बेहतर नोट्स, उसका नाम है क्या, रनिंग नोट्स। वो रनिंग नोट्स से फायदा क्या है सर बोले तो कभी आप एग्जाम का तो पढ़ने शुरू किया तो वो पुस्तक ओपन किया, वो पुस्तक का लैंग्वेज इतना होता है थोड़ा बड़ा लैंग्वेज मीन्स बिकम्स डिफिकल्ट लैंग्वेज होता है। बट वॉट एवर यू आर राइटिंग द नोट्स नाउ, दिस नोट्स इज इन योर ओन लैंग्वेज। इसीलिए एग्जाम टाइम में पढ़ने का हमारा नोट्स, रनिंग नोट्स आपका लैंग्वेज में बहुत आसान होगा। इसीलिए आपका रिवीजन जल्दी फास्ट में खत्म होगा। यू कैन राइट योर एग्जाम वेरी हैप्पीली। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज टॉपिक इज वेक्टर्स एडिशन. So now see here, what is the use of the vectors addition means I am going to say. Imagine करो, simply I am going to use one example here. Here I have taken एक मास, मैं मास लिया, वो मास का ऊपर में 3 यूनिट का फोर्स एंड 4 यूनिट का फोर्स वर्किंग, बट दे आर नॉट वर्किंग इन सेम डायरेक्शन। इसीलिए आपका एक क्वेश्चन आ गया, वो ऑब्जेक्ट 3 न्यूटन का डायरेक्शन में मूव करेगा, नहीं तो 4 यूनिट का डायरेक्शन में मूव करेगा। क्वेश्चन मार्क मिल गया। मैं बोल रहा है सर वो कैसा चलेगा, 4 यूनिट का पक्का 4 यूनिट इधर नहीं काम कर रहे हैं। क्यों बोले तो उसको कौन अपोज कर रहे हैं, 3 न्यूटन वाला नीचे काम कर रहे हैं। इसीलिए वो ऑब्जेक्ट 4 का डायरेक्शन में नहीं जाएगा, 3 का डायरेक्शन में नहीं जाएगा, उसका रिजल्ट का डायरेक्शन में जाएगा। इसीलिए मैं उसको रिजल्ट निकालने का ट्राइंग। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूं वो उसका रिजल्ट कितना होगा सर, उसका रिजल्ट कितना होगा सर। और सेकंड बात है, और वो रिजल्ट कैसा निकालना है। मैं बोल रहा हूं 4 यूनिट्स 3 यूनिट्स आर वर्किंग ऑन द पार्टिकल। कौन सा डायरेक्शन में वो पार्टिकल जाएगा उसका नाम मैं दे दिया रिजल्टेंट। व्हाट इज मीन्ड बाय रिजल्टेंट मीन्स रिजल्टेंट इज नथिंग बट फाउंड बाय एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स. Did you find it? So right there, what is meant by resultant means addition of 2 vectors give resultant. Clear? Now may you will get one more doubt. वो क्या है सर बोले तो मैं कौन सा वेक्टर को एडिशन कर ले सकता। एडिशन करने का टाइम में कुछ कंडीशंस है नहीं है, पक्का कंडीशंस है। वो कंडीशंस को अभी पढ़ाना है। चलो शुरू करो, कंडीशंस फॉर एडिशन। कंडीशंस फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वो कंडीशन
क्या आप थोड़ा अच्छा से सुनो इधर। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहे हैं वो डायरेक्शन में वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, ये डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है, उसका वेलोसिटी कितना है 4 मीटर पर सेकंड है। और उसका बाद में मैं बोल रहे हैं इधर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है 3 मीटर। आप बोल ले सकते सर these two vectors are parallel, that's why they are called like vectors। No, क्यों? Because these two vectors नेचर क्या है डिफरेंट। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन टू यू, उसका नाम है वेलोसिटी का वेक्टर, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, मैं उसका सिंपली नाम दे रहा हूं एस का वेक्टर। कैन यू ऐड दिस टू वेक्टर्स? v प्लस एस करेगा? नो सर, क्यों बोले तो सर वो वेलोसिटी का वेक्टर हो गया, वो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर हो गया। देन व्हेन यू वांट टू ऐड द टू वेक्टर्स बोथ शुड बी इन सेम नेचर। इसीलिए मैं बोल रहे हैं फर्स्ट कंडीशन क्या बोले तो आई एम राइटिंग हियर चिल्ड्रन, फर्स्ट कंडीशन इज नेचर ऑफ वेक्टर्स शुड बी सेम। एक चीज खत्म हो गया। एडिशन ऑफ व्हेन, कभी आप एडिशन करने का पहले आप देखना है गिवन टू वेक्टर्स नेचर इज सेम और नॉट। व्हाट इज मीन्ड बाय द नेचर बोले तो मैं बोल रहा है इफ टू वेक्टर्स बिलोंग्स टू वेलोसिटी यू कैन ऐड, if two velocity belongs to acceleration you can add, if two velocity belongs to displacement you can add, but एक ही दे दिया displacement, एक ही दिया velocity, can you add that vectors? No। वेरी गुड। और एक चीज है, और क्या चीज है आप अच्छा से देखिए, मैं बोल रहे हैं ये इधर एक पार्टिकल में लिया, नहीं तो एक फ्लैग लिया, वो फ्लैग का ऊपर में इधर से हवा जा रहे हैं 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, और इधर एक भी फ्लैग है, उधर भी हवा जा रहे हैं 4 मीटर पर सेकंड। आप वो भी 4 मीटर पर सेकंड बोले तो वो वेलोसिटी है, वो भी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड बोले तो अभी वो वेलोसिटी कैन यू आर गोइंग टू ऐड, रिजल्ट बनेगा। थोड़ा कंफ्यूजन है सर, क्या कंफ्यूजन है? आप बोलता है आंसर सर अभी बोला है आप द नेचर सेम है तो ऐड करेगा, अभी वो भी वेलोसिटी है सर, वो भी वेलोसिटी है, मैं उसको ऐड करेगा नहीं करेगा बोले तो मैं बोल रहे हैं जी उसको आप नहीं ऐड कर ले सकता। क्यों बोले तो रिजल्ट बोले तो क्या है, रिजल्ट बोले तो फॉर एग्जाम्पल आप ही सोचिए मेरे को इधर से सरिता पुल्लिंग और मेरा को इधर से सरिता का बाई पुल्लिंग, अभी मैं किधर मूव होगा आप आंसर देगा सर सरिता थोड़ा बड़ा है तो सरिता का साइड में जाएगा, नहीं तो सरिता का भाई का फोर्स ज्यादा है तो सरिता का भाई का साइड जाएगा। आप देखो इधर उसका ऊपर 4 मीटर पर सेकंड और इधर भी 4 मीटर पर सेकंड, बट वो फोर्स काम कर रहे हैं अलग ऑब्जेक्ट में, वो फोर्स काम कर रहे हैं अलग ऑब्जेक्ट में, वो उसका रिजल्ट देगा, वो उसका रिजल्ट देगा, दो मिलके एक ही ऑब्जेक्ट में कैसा रिजल्ट देगा? समझ गया पॉइंट? हाँ, वो पॉइंट को पकड़ना है, वो पॉइंट को मैं इधर लिख रहे हैं। सेकंड पॉइंट में क्या लिख रहे हैं? दैट नेचर ऑफ वेक्टर शुड बी द सेम, एक पॉइंट खत्म हो गया। और एक चीज है दैट वेक्टर्स मींस given vectors should do or should work on same object. Very important point. This point where I am underlining, the 2 points are very important. If the vectors are following these 2 things, now you are going to add the vectors. सो नाउ आप देखिए पहले एग्जांपल में आओ, आप मैं ले लिया इधर 3 न्यूटन का फोर्स, इधर मैं ले लिया 4 न्यूटन का फोर्स, अभी 2 फोर्सेस वर्किंग ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, इसीलिए आपका मिल गया रिजल्ट। क्यों सर बोले तो फोर्स वर्किंग, वो भी फोर्स, नेचर क्या हो गया? सेम हो गया। ठीक है, और एक बात सुनो, वो फोर्स एंड वो फोर्स वर्किंग ऑन द सेम पार्टिकल, इसीलिए अभी इट इज फॉलोइंग दिस 2 रूल्स।
इसीलिए मैं आपको बोल रहे हैं एडिशन करने के टाइम में पॉसिबिलिटी हाई नहीं है और परमिशन आपको मिला नहीं मिला। परमिशन कब मिलता है? और मैं बोल रहे हैं वो परमिशन बोलता है इफ द ऑल वेक्टर्स नेचर इज द सेम देन यू हैव द परमिशन। और एक बात सोचना है, और सेकंड कंडीशन क्या है? पॉसिबल नहीं है हाई बोले तो आप सोचना है आर वर्किंग इन द सेम ऑब्जेक्ट आर नॉट। और दो कंडीशंस फुलफिल हो गया, चलो आपको रुकने वाला कौन भी नहीं है, शुरू करो एडिशन। सो नाउ आप शुरू एडिशन को शुरू करने के लिए सर मेरे को तरीका जरूरत है, तरीका बोला तो मेथड चाहिए आपका, इसीलिए मैं बनाया था 3 मेथड्स आर देयर। व्हाट आर द नेम्स ऑफ मेथड्स? मींस फर्स्ट मेथड इज ट्रायंगुलर मेथड, सेकंड वन इज पैरेललोग्राम मेथड, थर्ड वन इज यूनिट वेक्टर मेथड। So now I am going to start the triangular method. Okay, सर वो ट्रायंगुलर मेथड कब यूज करेगा और वो कैसा एडिशन करेगा? चलो शुरू करो। वो ट्रायंगुलर मेथड हम कब यूज करेगा बोले तो गिवन वेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ विजुअलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन। विजुअलाइज्ड बोले तो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बोल दिया था वो है सर मैं देखो आप इधर में एक लिख रहे हैं वो वेक्टर है, उसका नाम दे दिया ये, मींस उसका लेंथ कुछ है दैट इज कॉल्ड उसका मैग्नीट्यूड, और वो होगा उसका डायरेक्शन। ठीक है, और सेकंड वेक्टर दे दिया आपका, दिस इज द सेकंड वेक्टर। बोल रहे हैं दिस टू वेक्टर्स हैविंग द सेम नेचर, बोले तो दिस टू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट वो वेलोसिटी होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्सेलरेशन होगा, कुछ भी होगा, बट बोथ आर टेलिंग सेम थिंग। और उसको आप रिजल्ट निकालना है। कैसा निकालता है सर बोले तो वी नो वन थिंग, सर मैं एक वेक्टर दे दिया, वो वेक्टर पकड़ के मैं किधर भी ले सकता है स्पेस में, बट मेरा कंडीशन क्या है, आप उसका साइज नहीं चेंज कर ले सकता और उसका डायरेक्शन भी आप नहीं चेंज कर ले सकता। इसीलिए मैं आपको बोल रहा है आपका मर्जी है कैसा भी ले लो, पहले एक वेक्टर को ले लो, सेकंड बाद में सेकंड वेक्टर को ले लो। मैं क्या कर रहे हैं फर्स्ट वेक्टर को थोड़ा थोड़ा मींस आई एम टेकिंग द वेक्टर लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, आई ड्रा नियर, बट मैं उसका साइज को नॉट चेंजिंग ऐसा मैं बनाया। उसका नाम क्या है? ये वेक्टर सर। और आप सोचिए सेकंड वेक्टर को कैसा डालना बोले तो उसका फाइनल पॉइंट, उसका नाम क्या है? इनिशियल पॉइंट नहीं तो टेल हो गया, उसका नाम क्या है? फाइनल पॉइंट। वो फाइनल पॉइंट को सेकंड वेक्टर का इनिशियल पॉइंट को जोड़ना है। इसलिए मैं क्या कर रहे हैं उसको पकड़ के ईसा लेके आया ईसा लेके आया, बिकॉज आई हैव राइट टू मूव एनीवेयर, उसको किधर भी ले सकने का हमारा का राइट है, नहीं तो उसका साइज आप नहीं चेंज कर ले सकता। इसीलिए मैं उसको बनाया भाई ईसा बनाया, उसका नाम दे दिया क्या? बी। समझ गया? और एक बार मैं बोल रहे हैं उसको इधर ही रख दीजिए, नो प्रॉब्लम, नहीं तो अलग प्लेस में डालो, नो प्रॉब्लम, बट यू शुड नॉट चेंज उसका डायरेक्शन और यू शुड नॉट चेंज उसका साइज। उसका बाद में सेकंड वेक्टर को पकड़ो और धीरे धीरे से लेके आके उसका इनिशियल पॉइंट फर्स्ट वेक्टर का फाइनल पॉइंट, और वो फाइनल पॉइंट की डायरेक्शन शुड नॉट चेंज। आप देखिए उसका डायरेक्शन वो है, उसका डायरेक्शन भी वो है। ऐसा रखने का बाद में पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट से सेकंड वेक्टर का फाइनल पॉइंट को जोड़ दीजिए। थोड़ा मैं अच्छा से बनाते और उसको जोड़े तो आपका मिलेगा दिस इज कॉल्ड रिजल्ट। समझ गया? रिजल्ट कैसा बनना? पहले वेक्टर को इधर पकड़ के खींच के आओ, सेकंड वेक्टर को पकड़ के खींच के आओ और फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट से सेकंड वेक्टर का फाइनल पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन बनाओ, उसका नाम दे दीजिए रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या सर बोले तो इज नथिंग बट सम ऑफ दिस टू वेक्टर्स ए प्लस बी। ठीक है, दिस इज द ट्रायंगुलर मेथड।
सर वो ट्रायंगुलर मेथड बहुत आसान है, नहीं तो ऑलवेज इज गोइंग टू वर्क्स। बोले तो दिस इज गोइंग टू वर्क्स इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ विजुअल। विजुअल में बोले तो उसका लेंथ दिया, डायरेक्शन दिया, और उसका रिजल्ट का डायरेक्शन इजी से मिलने के लिए वो आपका फायदा होगा। बट रिजल्ट सम ए प्लस बी मीन्स हाउ वी आर गोइंग टू गिव, एडिशन कैसा करना वो तरीका देता है, नहीं तो रिजल्ट ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड का बिटवीन में इधर एंगल होगा ना, उसका रिजल्ट में डिपेंडेंट होगा। इसीलिए और उसको थोड़ा मॉडिफाई करके मैं और एक चीज बताया था, सेकंड मेथड है पैरेललोग्राम मेथड। वो पैरेललोग्राम मेथड वो क्या है, थोड़ा मैं इधर लिखता है, शैल आई राइट हियर, ओके आई एम गोइंग टू राइट। सेकंड वन इज बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क, और उसका ऊपर में न्यूमेरिकल भी करना है। चलो इधर लिखो, इधर पैरेललोग्राम मेथड क्या है, आई एम राइटिंग हियर, इफ गिवन 2 वेक्टर्स are arranged, if given 2 vectors arranged adjacent sides of a parallelogram, then diagonal which goes from common point of them is give resultant। और एक बार अच्छा से पढ़ो, इसमें कुछ आप कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछना है। अब देखिए इधर, इफ गिवन 2 वेक्टर्स आर अरेंज्ड adjacent sides of a parallelogram, आपको 2 वेक्टर दे दिया, उसको आप क्या किया, पैरेललोग्राम का 2 एडजेसेंट साइड बनाया। मैं आप इमेजिन करो, आपको दे दिया एक वेक्टर ईसा वाला और एक वेक्टर दे दिया ईसा वाला, कुछ ना कुछ दे दिया, एनी डायरेक्शन दे हैव गिवन, नो प्रॉब्लम फॉर यू। मैं उसका नाम दे रहे हैं भाई, उसका नाम ये और उसका नाम जी, मैं दे दिया बी। और इफ द गिवन 2 वेक्टर्स, मैं उसको क्या करना है, एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, मैं उसको बनना है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बनना है। बनने का बाद में और क्या देते हैं मेरा रिजल्ट, देन डायगोनल विच गोज फ्रॉम कॉमन पॉइंट ऑफ देम। बोले तो आप देखिए, मैं उसको पहले वेक्टर को बनाया इधर ईसा, उसका नाम क्या देना है, वेक्टर ये देना है। और सेकंड का बाद में देखो भाई, मैं ले लिया बी वाला, एडजेसेंट साइड बनना है, एडजेसेंट साइड बना तो मैं इधर बनाया था, उसका नाम दे दिया बी। ठीक है, देन नाउ रिजल्ट कौन देगा, रिजल्ट मिलेगा आपका वो डायगोनल, कौन सा डायगोनल, उसका कॉमन पॉइंट से। कॉमन पॉइंट बोलो तो देखिए, ए का कॉमन पॉइंट होगा वो, बी का कॉमन पॉइंट होगा वो कॉमन पॉइंट से जाने वाला डायगोनल होगा ना, वो देगा हमारा रिजल्ट। वही है पैरेललोग्राम लॉ। और मैं आप उसको कैलकुलेशन करता है, वो फायदा क्या है आपको मैं डिस्कस करता है। देखिए एक बार मैं लिया, उसका नाम ये वो, दिस इज द नेम इज द ए, दिस इज द नेम इज द बी। और उसका बाद में ए का पैरेलल साइड में आई एम गोइंग टू ड्रा द लाइन इज लाइक दिस, बनाया, उसका नाम मैं दे दिया, वो ए है तो वो भी क्या होगा, ए होगा। और उसका बाद में बी का पैरेलल में और एक लाइन बनाया, दिस इज द बी होगा। और अकॉर्डिंग टू द रूल रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा सर वो होगा आपका रिजल्ट, उसका नाम मैं दे दिया क्या, आर। और आप एक बात देखो सर, आई यू टोल्ड करेक्ट ओनली, बट इज इट फॉलोइंग ट्रायंगुलर लॉ और नॉट। आप अच्छा से देखो सर, दिस इज द वेक्टर ये, और उसका पोजीशन, फाइनल पोजीशन को बी को इनिशियल पॉइंट रखा और मैं ले लिया ए प्लस बी। आपको पता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करो, वो देगा आपका रिजल्ट। सही है, वो भी बोल रहे हैं कौन,
ट्रायंगुलर भी फॉर्मूला भी वही बोल रहे हैं। नहीं तो इधर हमारा को फायदा क्या है, वो रिजल्ट का मैग्नीट्यूड भी आप निकाल ले सकता। अभी r का कितना होगा देखो, r इक्वल टू सर a प्लस बी में आप r का वैल्यू निकालना है। कैसा निकालते हैं आप देखिए, मैं सोच रहा है एक चीज, सर वो पैरेललोग्राम है तो मैं ए का बी का बिटवीन में कुछ ना कुछ एंगल होगा सर, दिस आई एम गोइंग टू टेक द एंगल इज द थीटा। अब देखो मैं किसको निकालना, आर को निकालना है। आर को निकालने का आपका ए का बी में, ए बी में वो रिलेशन से आप आर निकालना है। ए बी रिलेशन से आर निकालने के लिए यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई एनी फार्मूला। क्यों बोले तो इधर कौन सा भी रिलेशन नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं क्या कर रहे हैं भाई, वो ए बी उसका नाम मैं दे दिया सी, इधर से इधर एक हाइट बनाया। क्यों बनाया आपका मैं बोलता है, उसका नाम मैं दे दिया डी, इस उधर एंगल बनाया डी। डी कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्रीज बना रहे हैं सर। मैं क्यों बनाया बोले तो आप अच्छा से सोचिए। अभी वो सी डी वो सी डी वो इस ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। सर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारा का एक यूज है क्या है सर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। चलो आप अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, यू आर गोइंग टू फाइंड द आर। जल्दी जल्दी उसको अप्लाई करो आप। मैं कर रहा हूं इसका सर, वो थीटा होगा, थीटा है तो मैं क्या करना अभी देखिए, मैं लिख रहा हूं वो सी स्क्वायर इक्वल टू वो डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक, अच्छा बात है, पाइथागोरस थ्योरम। ना और भी बात है, वो सी स्क्वायर इक्वल टू वो डी को, सर मेरे को वो से ये तक पता है इसीलिए मैं लिख रहा हूं वो ए प्लस ए डी, उसको क्या कर रहे हैं होल स्क्वायर प्लस हाइट कितना है सी डी स्क्वायर। सर मेरे को अभी एक प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आ गया भाई, सर प्रॉब्लम हो गया मेरा का अभी सी डी का वैल्यू पता नहीं सर, चलो उसको निकालना है। और आपका पता नहीं कौन सा वैल्यू, एडी का वैल्यू भी पता नहीं है, उसका वैल्यू भी निकालना है। चलो जल्दी जल्दी एडी वैल्यू सीडी वैल्यू को निकालने का मैं और एक तरीका सोचा। देखो वो पैरेललोग्राम में वो लाइन दिस टू लाइन्स आर पैरेलल, और वो हो गया ट्रांसवर्सल। वो थीटा एंगल बना रहे हैं बोले तो वो भी कितना बनाता है थीटा, उसका नाम आप देते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, मैथमेटिक्स वाला। अच्छा बात है। सो सुनो अभी वो थीटा देते तो मैं लिख रहा है थीटा का अपोजिट साइड वो बी कौन है, बी वो डायरेक्ट वो वेक्टर है। अभी देखो राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी में हाइपोटेनियस कितना है बी, वो एंगल कितना थीटा, इसीलिए मैं लिख रहा है साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड। क्यों बोले तो मैं निकालना है सीडी वाला, इसीलिए साइन थीटा लिया। सीडी बाई हाइपोटेनियस कितना सर बोले तो बी है, देन सीडी इक्वल टू बी साइन थीटा। ठीक बात हो गया। और एक बात एडी चाहिए सर, एडी बोले तो बेस, हाइपोटेनियस आपका पता है, इसीलिए कौन सा एंगल अप्लाई करना कॉस। मैं कर रहा हूं कॉस थीटा इक्वल्स टू एडी बाई हाइपोटेनियस सर, हाइपोटेनियस मिला आपका बी। अभी मैं लिख रहा हूं एडी इक्वल्स टू बी कॉस थीटा। और इधर आपको एक चीज में बोलने का ट्राई कर रहे हैं, वो क्या चीज है बोले तो ऑलवेज साइन थीटा कॉस थीटा अप्लाई करने के लिए टाइम लगता है। और कभी अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते तो आपका बहुत टेंशन लगता है, जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल करना है और इतना चीज करने का आपको टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए मैं क्या ट्रिक बोल रहे हैं भाई, आप अच्छा से देखिए थीटा का अपोजिट में कौन सा साइड है, तो अभी थीटा का अपोजिट, अभी देखो थीटा का अपोजिट वो हो गया। थीटा का अपोजिट में कौन सा साइड है तो उसका वैल्यू है हाइपोटेन्यूस इनटू साइन थीटा। क्यों बोले तो साइन थीटा रिलेटेड टू whom, हाइट,
परपेंडिकुलर, इसीलिए मैं बोल रहा है साइन थीटा वो हाइट कितना होगा बोले तो हाइपोटेनियस बी इंटू साइन थीटा होगा। बेस क्या होगा सर बोले तो बेस का रिलेशन कौन है कास थीटा, इधर आपका पता कौन है हाइपोटेनियस, इसीलिए कभी भी बेस क्या होगा बी कास थीटा होगा। क्लियर, वो वही उसका नाम ही बोलता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल बोले तो एर्थ का सरफेस का साइड में काम करने वाला, वर्टिकल बोले तो ऊपर नहीं तो नीचे, वर्टिकल ऐसा खड़ा होने वाला, उसका वैल्यू आपको पता हो गया। चलो आपका एडी का वैल्यू पता हो गया, सीडी का वैल्यू पता है, वो ए का वैल्यू कितना ये और वो सीडी का वैल्यू कितना पता हो गया सर। पूरा सब्स्टिट्यूट करो उसमें, में लिख रहे हैं बाय वो सी स्क्वायर इक्वल टू वो ए का प्लेस में क्या लिखना सर, वो ए का प्लेस में लिखना है ये वेक्टर, और उसका बाद में एडी का प्लेस में क्या लिखना है, देखो एडी का प्लेस में आपका मिल गया बी कास थीटा और उसका स्क्वायर है इसीलिए मैं स्क्वायर भी कर रहा है, और प्लस सीडी का प्लेस में क्या लिखना बी साइन थीटा और उसका भी स्क्वायर करना है, उसका और होगा देखो ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। सर मेरा का फॉर्मूला पता है सर, मैं लिखेगा, चलो लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक हो गया, और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और आप अच्छा से देखें तो और आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस मैं क्या किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बी का प्लेस में कौन है बी कास थीटा वही लिखा, और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा उसको स्क्वायर करे तो वो मिलेगा आपका। और आप अच्छे से देखें तो सर बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आप उससे कॉमन ले सकता है बी स्क्वायर, मैं बी स्क्वायर कॉमन लिया सर, वो मिल गया मेरा आंसर कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा सर। चलो आप अच्छे से देखो ओसी का नाम क्या है और अच्छा से देखना, ओसी बहुत अच्छा लग रहा है नाम, ओके ओसी का नाम है रिजल्टेंट, सो मैं इधर लिख रहे हैं भाई रिजल्टेंट आर स्क्वायर, इसीलिए मैं आर स्क्वायर को और लिखेगा एक बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो पूरा वैल्यू देखने में बड़ा है नहीं तो एक ही हो गया, क्यों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा का वैल्यू पता है उसका वैल्यू इज 1, देन आई एम गोइंग टू मेक 2ab cos थीटा, रिजल्ट स्क्वायर इक्वल टू दिस मच। और रिजल्ट क्या होगा सर बोले तो r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। नाउ व्हेन द टू वेक्टर्स आर गिवन उसका रिजल्ट क्या होगा सर बोले तो उसका रिजल्ट होगा दिस मच वैल्यू r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज कॉल्ड उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोले तो क्या है साइज, मैं लिखना इधर आर एबल टू सी देन आई एम राइटिंग मैग्नीट्यूड, और सिंपल लैंग्वेज में बोलता है साइज। सर वो आप बोला है साइज ठीक है उसका मैग्नीट्यूड मिला, और उसका बाद में उसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन भी निकालना है। डायरेक्शन निकालने के लिए आप अच्छा से सोचिए, डायरेक्शन बोले तो क्या है, मैं बोल रहा है थोड़ा इमेजिन करो, मैं उसको वो आर का मैं बोल रहा है दिस आर इज मेकिंग 40 डिग्रीज विथ ए, आपको ये पता है, ये पता होने का बाद में और वो आर ए से कितना एंगल बनता है उसका बोलता है मैं उसका डायरेक्शन। सर नहीं है मैं ये का साथ नहीं बोलता है सर, मैं बी का, मेरे को बी अच्छा लग रहा है सर, मैं बी का साथ बोलता है, ठीक है आप ही बोलिए बी का साथ कितना एंगल बनता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक फ्रॉम द बी, मैं ऐसा बनाया लाइन और मैं आप बोलेगा बी से इतना एंगल बना रहे हैं सर, नहीं तो सम चिल्ड्रन दे विल से सर ए से इतना एंगल बना रहे हैं सर, वो मैं दो ही लिखता है। अभी आप देखो मैं इधर लिखा है अल्फा, मैं इधर लिखा है बीटा। आप कभी कभी चिल्ड्रन लगता है देर वो करने का मन लगता है सर मैं अभी लिख रहे हैं डायरेक्शन,
किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए से कंपेयर कर रहे हैं। बोल रहे हैं ए से कंपेयर करें तो डायरेक्शन बोले तो क्या है, स्लोप। डायरेक्शन बोले तो स्लोप हुआ है ना, बोले तो कितना बेंड है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा काम कर रहे हैं, बहुत स्लोप है, थोड़ा ऐसा काम कर रहे हैं, बहुत कम स्लोप है, और 0 स्लोप हो गया। ऐसा बोलता है स्लोप ज्यादा है तो और बड़ा ऊपर है सर, डायरेक्शन होगा 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 मैक्सिमम कितना होगा, 90 डिग्रीज तक होगा। क्लियर। सो नाउ आई एम गोइंग टू से वो डायरेक्शन निकालने का, डायरेक्शन निकालने का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं आप, tan थीटा। बहुत आसान है, क्यों बोले तो स्लोप रिप्रेजेंटेड बाय हाइट बाय बेस। सो बेस से हाइट कितना बना रहे हैं उसका बोलता है डायरेक्शन। सो मैं बोल रहे हैं डायरेक्शन में इधर लिख रहे हैं बाय tan अल्फा। tan अल्फा बोले तो आई एम टेलिंग विथ रिप्रेजेंट वूम, ये tan अल्फा इक्वल टू मैं लिख रहे हैं बाय अपोजिट साइड बाय बेस। अपोजिट साइड कितना, b sin थीटा बाय बेस कितना, वो ए प्लस ए डी, में वो ए का नाम दिया ए प्लस बी cos थीटा, वो हो गया डायरेक्शन। ठीक है, इधर आपको मैग्नीट्यूड मिल गया, इधर आपको डायरेक्शन मिल गया। इज द क्लियर। और उसका बाद में सर मैं आप ही बोला है, मैं ए से बोलने का मन नहीं लग रहा है सर, मैं बी से बोलता। ठीक है, आप बी से कंपेयर करो, बी से कंपेयर करें तो आपका हाइट होगा कौन, मैं आप भी बोला है थीटा का अपोजिट साइड वाला होगा, अपोजिट साइड वाला होगा हाइट, और बैठने वाला होगा क्या, थीटा कौन सा साइड में बैठा है वो होगा एडजेसेंट साइड। आप इतना टेंशन भी नहीं रखो, मैं आपको बहुत आसान चीज में बोलता है, थोड़ा दिमाग में रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्शन आप बोलने का चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर ट्राइंग टू से डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए से रेस्पेक्ट करें तो बोले तो ए का कारण से बोले तो पहले टर्म आपको मिलेगा इधर ये। फॉर एग्जाम्पल यू डोंट लाइक टू टेल अकॉर्डिंग टू द ए, आप बी का तरफ से बोल रहे हैं, मैं उसको नाम दे रहे हैं अभी tan बीटा विथ रेस्पेक्ट टू वूम, बी का रीजन से, वो उसका वैल्यू में लिख रहे हैं भाई। आप देखो ईयर अकॉर्डिंग टू ए बोले तो पहले कौन सा टर्म आया, ए आया, अभी मैं बी का तरफ से बोल रहे हैं, इधर कौन सा टर्म आएगा, बी आएगा, प्लस इधर बी का प्लेस में कौन आएगा, ए आएगा सर। बस ये ही होगा आपका आंसर, ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए cos थीटा। दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन मेथड। उसमें आपको दो चीज मिल गया, एक रिजल्टेंट मिल गया और उसका बाद में आपको मिल गया उसका डायरेक्शन भी मिल गया, और उसका थोड़ा एप्लीकेशन देखता है। एप्लीकेशन बोले तो हमारे डेली लाइफ में मैं कैसा उसको अप्लाई कर ले सकते हैं न्यूमेरिकल के लिए, एक बार 1 मिनट। चलो वो रिजल्ट क्या होगा, मैं इधर लिख रहे हैं r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सर मैं वो रूल को कैसा वेक्टर को स्पेशल केसेस में बोले तो मैं कैसा अप्लाई कर ले सकता। फॉर एग्जाम्पल 4 न्यूटन फोर्स इज वर्किंग दिस डायरेक्शन, 3 न्यूटन फोर्स इज वर्किंग इन दिस डायरेक्शन। आप बोलो दिस 2 आर बिलोंग्स टू सेम नेचर, क्लियर हो गया, बोथ आर वर्किंग ऑन सेम ऑब्जेक्ट। मैं उसको रिजल्ट निकालना है, रिजल्ट कितना है। मैं बोल रहे हैं एक वेक्टर इज वर्किंग इन दिस डायरेक्शन, वन वेक्टर इज वर्किंग इन दिस डायरेक्शन, उसका मिडिल में एंगल कितना होगा सर, थीटा इक्वल टू होगा सर 180 डिग्रीज। देन आई एम राइटिंग ये स्पेशल केस 1 में लिख रहे हैं, केस 1 नाम दे दिया मैं थीटा इक्वल टू 180 डिग्रीज। इफ बोले तो वो अभी वो आपका मिल गया। इधर में आर का प्लेस में लिख रहे हैं बाय आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। आपको पता है cos 180 इक्वल्स टू -1। अभी में लिख रहे हैं आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab इंटू -1, इधर आपका होगा -1, इसीलिए मैं लिख रहे हैं r इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर रूट ऑफ, बिकॉज इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, स्क्वायर रूट गेट बी कैंसिल होगा, आपका मिलेगा आंसर a माइनस बी। क्लियर दिस इज। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैं बोल रहे हैं सर ये आप वेक्टर ये काम कर रहे हैं इधर और वेक्टर बी भी इधर ही काम कर रहे हैं, ऐसा दो आर वर्किंग इन सेम डायरेक्शन बोले तो उसका रिजल्ट क्या होगा सर, ए एंड बी वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन, इसीलिए थीटा होगा कितना 0 डिग्री। आप थीटा इक्वल टू 0 डिग्री उसमें डाल दीजिए, आपको आंसर मिलेगा। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर इफ सेकंड केस इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, I am going to write r equals to under root a square plus b square plus 2ab cos 0। आपका पता है cos 0 इक्वल टू कितना 1, इसीलिए मैं बोल रहे हैं r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1, 2ab होगा और उसको आप लिखेगा सर अंडर रूट a प्लस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट गेट बी कैंसल सर, आपको आंसर मिलेगा a प्लस बी। और आप अच्छा से सोचिए cos 180 -1 cos 0 मीन्स -1 बोले तो आपका आंसर कितना मिला a माइनस बी, और cos थीटा इक्वल 0 लगे तो क्या मिला a प्लस बी। और आप कुछ भी ट्राई करो, cos 30 करो, cos 60 करो, cos 45 करो, आप कुछ भी करो, वो वैल्यू आपका होगा उसका मिडिल में। क्यों? आपका cos 30 पता है, cos 30 इज √3/2, इट इज बिटवीन पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, उसका मिडिल में है, उससे ज्यादा नहीं होगा। और cos 60 है 1/2 ऑफ a प्लस बी मिलेगा। आप कुछ भी लिखो उसका वैल्यू किधर से किधर होगा, a माइनस बी और a प्लस का b मिडिल में होगा। इसीलिए मैं बोल रहे हैं कभी भी आप एडिशन करें तो रिजल्ट का, कभी भी आप एडिशन करो रिजल्ट का रेंज किधर से किधर होगा बोले तो a माइनस बी टू a प्लस बी। क्लियर? वो पॉइंट आप लिखो, मैं लिख रहे हैं रेंज ऑफ एडिशन बोले तो रिजल्टेंट का एडिशन का रेंज किधर होगा बोले तो मैं लिख रहे हैं a माइनस बी टू a प्लस बी, दिस इज कॉल्ड रेंज। चलो और आप एक छोटा क्वेश्चन लिखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्यों बोले तो आप प्रैक्टिस भी करना है थोड़ा। चलो लिखो ये क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूं 7 यूनिट मीन्स इट इज द साइज इज द 7, a इक्वल टू 7 यूनिट्स, b इक्वल टू 8 यूनिट्स, then what is the range of resultant of these two vectors? What is the resultant of these two vectors? एक चीज भाई उसको करना शिवा। चलो ये कितना दिया, ये दे दिया सर a इक्वल टू 7 यूनिट्स और b इक्वल टू 8 यूनिट्स। देन आप क्या निकालना, रिजल्टेंट का रिजल्टेंट रेंज निकालना है। अभी मैं बोला अभी रेंज का आपका फॉर्मूला क्या है, रेंज होगा सर रेंज इक्वल्स टू किधर से किधर होगा, a माइनस बी से टू a प्लस बी। क्लियर है? मैं बोल रहे हैं a माइनस बी करो, 7 माइनस 8 इक्वल टू -1 2
7 + 8, उसका मैं नाम दे दिया 15। उसका रेंज हो गया -1 to 15। दिस इज द रेंज ऑफ दैट टू वेक्टर्स। उसको सब्ट्रैक्शन करें तो आपका मिलेगा -1, उसको एडिशन करें तो मिलेगा आपका 15। और अब वो उसका मिडिल में कितना एंगल भी बनाओ, 0 से 180 तक, नहीं तो 360 तक, कुछ भी बनाओ, और उसका रिजल्ट मिलेगा आपका किधर से किधर, -1 से 15 तक। -1 से कम नहीं मिलेगा, 15 से ज्यादा नहीं मिलेगा, उसका मिडिल में आंसर आपका मिलेगा। उसका नाम हम लोग दे दिया क्या, रिजल्टेंट। दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना है। आई एम गोइंग टू रब दैट क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू अनदर मेथड। नाउ नेक्स्ट मेथड में जा रहे हैं, पॉलीगॉन मेथड। देखिए पॉलीगॉन आपका पता है सर, पॉलीगॉन बोले तो उसका कितना साइड भी पता नहीं है, बहुत नंबर होता है, इसीलिए उसका नाम दे दिया पॉलीगॉन। फॉर एग्जाम्पल आप आसान से डेफिनेशन बोले तो द विच हैविंग द मोर देन टू साइड्स, उसका नाम दे दिया पॉलीगॉन। वो पॉलीगॉन ला क्या बनता है, अब देखिए बहुत आसान चीज है, वो सेम लाइक ट्रायंगल ओनली। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल vectors are added B represent continuous sides of a polygon, then last side which joins initial point to final point gives resultant। अब देखिए थोड़ा कंफ्यूज मत होना चाहिए, मैं आपको बहुत आसान से एक्सप्लेन करता है। वेक्टर्स आर एडेड टू बी रिप्रेजेंट कंटिन्यूअस साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। आपको दे दिया सर ये इज द ए वेक्टर है सर, वन इज दिस इज द वेक्टर बी सर, दिस इज द वेक्टर सी सर, और दिस इज द वेक्टर डी सर। उसका रिजल्ट क्या है, आपका क्वेश्चन ऐसा मिला है। मैं इसका क्वेश्चन के लिए मैं क्या कर रहा है, वही फार्मूला ट्रायंगुलर मेथड में क्या अप्लाई किया, वही मेथड में अप्लाई कर रहा है। ए को थोड़ा मैं इधर खींचा भाई, सेम साइज सेम डायरेक्शन, कुछ भी नहीं चेंज किया। और उसका बाद में बी को इधर में बनाया, इन वो फाइनल पॉइंट से उसका इनिशियल पॉइंट लगाना है, मैं लगा दिया। और उसका बाद में सी को इधर में लेके गया, इधर सी सब हो गया भाई, वो फाइनल पॉइंट से सी का इनिशियल पॉइंट लगाया, उसका नाम में दे दिया सी। और उसका बाद में डी इधर ऐसा डर रहा है भैया, उसका नाम में दे दिया डी। अभी उसका रिजल्ट कैसा मिलेगा सर, कुछ नहीं करना आप, मैं बोल रहे हैं लास्ट का सेंटेंस देखिए, जॉइंस विच जॉइंस इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट गिव्स रिजल्टेंट। किसका, लास्ट साइड बोले तो अभी एक साइड मिलेगा आपका एम्प्टी है, वो साइड को आप एम्प्टी को फिल करना है। कैसा फिल करना है, सेम ही रूल है, इनिशियल पॉइंट से शुरू करो फाइनल पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन बनाओ, आप उसका नाम दीजिए रिजल्ट। चल खत्म हो गया आपका रिजल्ट। अब क्या हो गया, रिजल्ट में लिख रहे हैं सर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, पॉलीगॉन का लॉ पता हो गया। और एक बार मैं बोल रहे हैं, वाट एवर द गिवन थिंग्स यू टेक दैट वेक्टर्स, और पूरा वेक्टर को अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन एंड साइज उसको अरेंज कर दीजिए। कैसा अरेंज करना, फर्स्ट वेक्टर का फाइनल पॉइंट को सेकंड वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, और सेकंड वेक्टर का फाइनल पॉइंट से थर्ड वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, और थर्ड वेक्टर का इनिशियल पॉइंट से
फाइनल पॉइंट से फोर्थ वेक्टर का फाइनल इनिशियल पॉइंट, इसका कितना वेक्टर दे दिया उसको मिक्सअप करो। मिक्सअप करने के बाद में आपको लास्ट में एक एम्प्टी गैप मिलेगा। वो एम्प्टी गैप को आप बोल रहे हैं लास्ट साइड। वो लास्ट साइड कैसा फिल करना है, वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक ज्वाइन करो, आपको आंसर मिलेगा। दैट इज द रिजल्टेंट सम ऑफ द गिवन वेक्टर्स। देन ये डायरेक्शन सेम, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, सेम कंटिन्यूअस क्लॉकवाइज हो रहे हैं। अभी उसका देखो क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। रिजल्ट कभी भी उसका पूरा को अपोजिट में होगा। दैट इज आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। में अभी आप एक डायग्राम बन रहा है, आप बोलना है एक आंसर। देखिए इसका क्वेश्चन दे दिया, क्या दिया, वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी। नाउ दिस इज द वेक्टर गिवन डी is given to us option, then it implies r equal to कितना। क्वेश्चन दे दिया आपका, क्वेश्चन को मैं आंसर इधर r इक्वल टू कितना बोले तो ऑप्शन ए दिया r इक्वल टू 0, b r इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और नहीं तो सी ऑप्शन दे दिया आपका r इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और d दिया r इक्वल टू डी। थोड़ा जल्दी जल्दी करके मेरे को आंसर बोलना है। अभी देखो अच्छा से देखना है आपका क्वेश्चन क्या दिया, आंसर क्या होगा। फास्ट फास्ट फास्ट, ओके। देखिए इधर क्या हो गया, इधर देखो सर ए बी सी डी ऑल आर वर्किंग सेम डायरेक्शन। रिजल्ट कैसा बनेगा सर, आप बोला है पॉलिनोमियल में ए बी सी डी व्हाट आर गिवन वेक्टर्स, एक ही पॉलीगॉन का साइड बनाते तो लास्ट साइड देगा आपका रिजल्ट। आप उससे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई, आप अच्छा से देखिए। मैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू आर, में लिख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस आर इक्वल टू कितना, 0। माइनस आर बोलो तो कौन सा डायरेक्शन में है, नीचे डायरेक्शन में है। मैं बोल रहे हैं माइनस आर नीचे डायरेक्शन होगा, ऊपर वाला का नाम क्या होगा, प्लस आर होगा। इफ इट इज माइनस आर बोले तो वो वाला क्या होगा, प्लस आर होगा। अब देखिए मैं बोल रहे हैं इफ इट इज गोइंग टू मेक द प्लस आर इट इज कंप्लीटेड क्लोज्ड डायग्राम। क्लोज्ड डायग्राम बोले तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर। सो इसीलिए आप देखिए ए इधर काम कर रहे हैं, बी इधर काम कर रहे हैं, सी इधर काम कर रहे हैं, डी इधर काम कर रहे हैं, पूरा घूम के घूम के घूम के घूम के किधर आ गया, सेम इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट बोथ आर जॉइन टुगेदर। इसीलिए मैं बोल रहे हैं उसका आंसर होगा आपका r इक्वल टू 0। ए प्लस बी प्लस सी प्लस और क्या करना, r इक्वल टू 0 होगा। नीचे है तो आप माइनस आर लिखा, ऊपर है तो क्या लिखेगा आप, प्लस आर लिखेगा। आर का प्लस में इधर क्या है, एक्स्ट्रा है डी, वही लिख रहे हैं आप डी। इज इट क्लियर फॉर यू। थोड़ा वो चीज आप ध्यान में रखना, वो चीज आप लिखो इधर। क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर रिजल्टेंट कितना, रिजल्टेंट इक्वल टू 0। इफ इट इज नॉट क्लोज्ड फिगर, आप कभी भी लास्ट साइड को फिलअप करो, आपको आंसर मिलेगा। दैट इज नथिंग बट रिजल्ट होगा। और आप इतना चीज पढ़ लिया, इतना चीज पढ़ने के बाद में मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है। क्या क्वेश्चन आ रहा है भाई बोले तो, सर ए प्लस बी आप आसान से कर रहे हैं, ए माइनस बी को कैसा करना है सर। ठीक है, उसको भी देखता है, एक सेकंड में देखो जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूं इधर। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द गिवन वेक्टर ए, ठीक है, दिस इज द गिवन वेक्टर बी, ठीक है। आप ए प्लस बी निकालो, ए प्लस बी को कैसा निकालता है, ए प्लस बी कितना है, ए माइनस बी कितना है, रिप्रेजेंट करो। बोले तो आप बोल रहे हैं सर आप ही बोला है, पहले में लिया वेक्टर ए, ठीक, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं किया, साइज भी नहीं चेंज किया, ठीक, वेरी गुड। मैं आप बी ले रहे हैं, बी का डायरेक्शन भी नॉट चेंजिंग,
साइज भी नॉट चेंजिंग, उसको पकड़ के खींच के इधर तक आ गया, वो बनाया भाई ऐसा वाला, उसका नाम क्या है बी दिया। चलो उसका रिजल्ट किधर से किधर बनेगा, आप रिजल्ट बनेगा आप इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक ऐसा में बनाया, देन उसका नाम क्या है आर इक्वल टू ए प्लस बी विच आर इन द सेम डायरेक्शन। अब देखना है ये, उसका बाद में आ गया बी, उधर क्या हो गया अपोजिट हो गया, इसीलिए आर इक्वल टू क्या हुआ ए प्लस बी। नहीं तो ए प्लस बी वो अपोजिट में है ना, उधर लिखना है माइनस आर इक्वल टू 0। वो इतना अभी जरूरत नहीं, न्यूमेरिकल आने के बाद में, और मैं बहुत न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाला है, वो टाइम में आपको एक्सप्लेन करेगा। आर इक्वल टू ए प्लस बी हो गया, और उसका बाद में ए माइनस बी को कैसा निकालना है सर, कुछ नहीं भाई टेंशन मत ले लो, ये सही करो आप सर। वो प्लस बी नीचे आ रहे हैं, माइनस बी किधर जाएगा सर, माइनस बी बोले तो सेम साइज होगा सर, बट डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट होगा। यस्टरडे वी डिस्कस्ड इन द वीडियो, इसीलिए मैं उसको बोल रहे हैं नाम माइनस बी। देखो दिस इज ए, दिस इज माइनस बी। अब मैं क्या कर रहे हैं, उधर से उधर को ज्वाइन कर रहे हैं, वो पॉइंट से वो पॉइंट को थोड़ा अच्छा से मैं ज्वाइन करता। चलो देखो इधर से मैं उसको इधर ज्वाइन किया भाई, ज्वाइन करने के बाद में थोड़ा स्ट्रेट में ज्वाइन करना आप। मैं बोल रहे हैं वो वैल्यू कितना है ये सर, वो वैल्यू कितना माइनस बी सर, इसीलिए वो आर इक्वल टू ए प्लस माइनस बी। और ए प्लस माइनस बी का नाम क्या है ए माइनस बी है, वही है मेथड है ए माइनस बी को निकालने का, और वो मेथड है ए प्लस बी निकालने का तरीका है। दिस इज बोलता है मैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सो चलो आप एक दो न्यूमेरिकल करो, न्यूमेरिकल करने के बाद में, और नेक्स्ट क्लास में मैं आई एम गोइंग टू डिस्कस कंपोनेंट मेथड, यूनिट वेक्टर्स मेथड टू ऐड द वेक्टर्स। क्लियर, वो मेथड करने के बाद में बहुत छोटा छोटा चीज से और बहुत बड़ा न्यूमेरिकल डिस्कस करना है, डिस्कस करने के बाद में एडिशन को क्लोज करना है। ठीक है, चलो और आप ये भी क्वेश्चन लिखो, वेक्टर ए इक्वल्स टू 3, वेक्टर बी इक्वल्स टू 4 यूनिट्स, 4 units, then what is the resultant of the two vectors, what is the resultant of the two vectors if both are perpendicular to each other। देखो मैं लिख रहा है वेक्टर ए इक्वल टू दिया 3 एंड बी इक्वल टू दिया 4, इफ दे आर परपेंडिकुलर देन व्हाट इज द रिजल्ट। ठीक है, वही क्वेश्चन दिया आपका, मैं यूज कर रहे हैं भाई, आप में बहुत आसान से हो गया। ए बी एंड परपेंडिकुलर, थीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्रीज, ए इक्वल टू कितना 3, बी इक्वल टू कितना 4। डायरेक्ट फार्मूला है आपका पता है, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देन आप r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर का प्लेस में कितना लिखना सर 3 स्क्वायर सर, b का प्लेस में 4 स्क्वायर, 2 इंटू 3 इंटू 4 cos 90 कितना। हाँ थोड़ा कभी कभी वो cos एंड साइन ट्रिग्नोमेट्री टेबल को थोड़ा रिवाइज करना है, आपको पता नहीं तो मैं आसान से बोलता है इजी थीटा साइन कास। थीटा का वैल्यू होगा 0, 30, 45, 60, 90। उसको रिमेंबर कैसा रिमेंबर करना बोले तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, 1/√2 √3/2 1। उसको उल्टा लिखो, कास का हो गया 1√3/2, 1/√2, 1/2 0। पहले इधर से शुरू करो,
उसका बाद में वो लिखो, उसका बाद में वो लिखो, उसका बाद में वो लिखो, लास्ट में वो आ गया। अभी cos 90 कितना मिला आपका 0, इसीलिए cos 90 0 हो गया सर, 0 इंटू समथिंग वो क्या हो गया 0 सर, r इक्वल टू मिल गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। दिस इज द पैरेललोग्राम मेथड एंड पॉलीगॉन मेथड। और नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ेगा आपका पैरेललोग्राम लॉ का वेरिफिकेशन और उसका यूज। और नेक्स्ट में क्या होगा, और लास्ट मेथड एक है ना वेक्टर का कंपोनेंट मेथड, वो भी मेथड डिस्कस करना, और उसका बाद में बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल करे तो और वो वेक्टर एडिशन को क्लोज करेगा। नहीं तो आपका और एक सजेशन देना है, और इफ एनी वन यू रिक्वायर्ड एनी नोट्स, सर मैं अभी आप पढ़ने के टाइम में मैं इतना नहीं लिखा सर, मैं अच्छा से देखा सर, ठीक है, ऐसा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देता है, मैं वो लिंक में क्लिक करो, इट इज गोइंग टू कॉन्टैक्ट विथ मी डायरेक्टली। मैं वो नंबर पर व्हाट एवर यू आर गोइंग टू क्लिक, वो नंबर पर आपको PDF मिलेगा वो टॉपिक का ऊपर में। वेरी वेरी थैंकफुल टू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आई एम क्लोजिंग, दिस इज साइन ऑफ, थैंक यू।